गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके साथ ना ही तो कोई डीआईवाई और ना ही कोई मेकओवर और ना ही कोई क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन टिप्स शेयर करने वाली हूँ। जस्ट आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी कि मेरी मॉर्निंग तो क्या, मेरा सारा दिन कैसे जाता है। लेकिन आज मैं आपके साथ जस्ट अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। जी, मैं आपको अपने घर का बाहर का व्यू दे रही हूँ। वो दूसरी साइड का था और ये दूसरी साइड से आपको व्यू दे रही हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा बाहर बारिश हो रही है। रात तो काफ़ी बारिश हुई थी, लेकिन अब भी हल्की हल्की बारिश हो रही है बाहर। तो अब तक मैं अपने जो भी पहले काम होते हैं उनको मैं निपटा लेती हूँ। अब आप टाइम दे चुके हैं, 6:10 हो चुके हैं। तो अब मैं किचन में आ चुकी हूँ बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। मुझे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने के साथ साथ उनका टिफ़िन भी तैयार करना है। लेकिन टिफ़िन मैं जस्ट बेटी के लिए तैयार करती हूँ, क्योंकि अभी जस्ट बेटी ही किंडरगार्टन जाती है, अभी बेटा साथ में नहीं जाता। वो नेक्स्ट मंथ बेटा भी स्टार्ट करेगा किंडरगार्टन जाना। किंडरगार्टन जैसे इंडिया में प्ले स्कूल होते हैं, ऐसे किंडरगार्टन बोला जाता है उनको। तो अब तक हस्बैंड भी काम पर जा चुके हैं। अब सबसे पहले मैं बच्चों के लिए दूध उबा रही हूँ और उसके साथ साथ मैं बच्चों के लिए घर के लिए जो ब्रेकफास्ट और बेटी का जो टिफ़िन साथ ले जाने वाला वो तैयार करूँगी। ऐसा भी नहीं कि मैं एक चीज़ बना लूँगी तो वो खा लेंगे। मुझे पता नहीं क्या क्या उनकी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग सभी कुछ ऑप्शन रखने पड़ते हैं। लेकिन खाएंगे वो फिर भी नहीं। लेकिन अपनी ओर से मुझे रखना पड़ता है कि वो ये ना खाए तो वो खा ले, वो ना खाए तो ये खा ले। इसीलिए कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन रखूँ। मेरा अपना जो ब्रेकफास्ट होता है वो बेटी को छोड़कर ही होता है, क्योंकि वैसे उठ तो मैं पहले जाती हूँ, लेकिन मैं थायराइड टैबलेट लेती हूँ। इसीलिए उस टैबलेट के बीच और ब्रेकफास्ट के बीच आधे घंटे की ब्रेक ज़रूर चाहिए। तो इसीलिए उस वक्त तो मैं ब्रेकफास्ट कर नहीं पाती और इस टाइम मैं ब्रेकफास्ट करूँ वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं अभी। तो मुझे टोटल उनके काम खुद करने पड़ते हैं, इसलिए बड़ी मुश्किल से इतने टाइम के बीच उनके ही काम कवर होते हैं। इस टाइम ब्रेकफास्ट बनाते बनाते मैं 2-3 बार बीच में बच्चों के पास जाती हूँ, उन्हें आवाज़ देती हूँ, उन्हें उठाती हूँ उठने के लिए। लेकिन ऐसे नहीं उठते उनके पास। जितनी देर मैं ज़ोर से बैठूँ ना, उठा लूँ ना, उन्हें उठाकर बाहर ना लेके आऊँ, वो तब तक उठते नहीं। मुझे दोनों बच्चों को उठाकर बाहर लेके आना पड़ता है। खैर ये तो अभी बहुत छोटे हैं, बड़े बच्चों के साथ भी हर मदर को ये काम करना पड़ता है। अब सबसे पहले काम होता है मेरा बच्चों को ब्रश करवाना, क्योंकि अभी बच्चे ब्रश भी खुद नहीं कर पाते। ऐसे दोनों बच्चों को ब्रश करवाने के साथ उनके वॉशरूम के जो और भी काम होते हैं मुझे दोनों को बारी बारी खुद करवाने पड़ते हैं। इसके बाद मुझे दोनों बच्चों को रेडी भी करना होता है। बेटी तो किंडरगार्टन जाने के लिए रेडी होगी, लेकिन बेटा मेरे साथ उसे छोड़ने के लिए जाएगा, इसलिए मुझे बेटे को भी रेडी करना होता है। जहाँ तक कि बेटे को तो मुझे 2 बार रेडी करना पड़ता है। एक बार हम बेटी को छोड़ने जाते हैं और दूसरी बार हम बेटी को लेने जाते हैं। तो इसीलिए मुझे बेटी के साथ साथ बेटे को भी जहाँ पर रेडी करना पड़ता है। और टोटल इनके काम, कपड़े पहनाने, ब्रश वगैरह जो भी टोटल आपको मैं बता चुकी हूँ। वॉशरूम के और भी जो भी काम वो सभी मुझे खुद करने पड़ते हैं बच्चों के। और ऐसा भी नहीं कि वो मेरे एक बार बोलने से अपने काम करवाते जाएंगे, मुझे बार बार उन्हें फोर्स करना पड़ता है, तब जाकर उनका कोई काम होता है। ये तो आप सभी मदर जानती हैं कि बच्चों के साथ कितना मुश्किल हो जाता है। और मेरे बच्चे तो फिर अभी बहुत छोटे हैं, वो तो बस अपनी चाल चलते हैं जैसे बच्चे चलते हैं। तो मुझे ही भागना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम भाग रहा है। इसके बाद बारी आती है बच्चों को सॉक्स और शू पहनाने की। आज बारिश होने के कारण मैं बच्चों को रेन शू पहना रही हूँ। जहाँ पर मुझे बच्चों के जो भी बाल वगैरह सेट करने होते हैं वो सेट करने के बाद मैं उन्हें डाइनिंग टेबल पर लेकर जाती हूँ। तो अब शुरू होता है मेरा डाइनिंग टेबल का टाइम, बच्चों का खाना खिलाने का टाइम, जहाँ पर भी मेरा अच्छा खासा जोर लगता है बच्चों को। ये खा ले, वो खा ले, जल्दी कर, लेट हो जाएंगे, दूध पी ले। अगर थोड़ा सा भी मैं इधर उधर हो जाती हूँ ना, तो दोनों खाना छोड़कर अपनी बातों में बिजी हो जाते हैं। तो इन्हें दोनों को देखने के साथ साथ, इन्हें दोनों को खाना खिलाने के साथ साथ मैं बीच में मैं भी खुद रेडी होती हूँ, क्योंकि मुझे भी बेटी को छोड़ने के लिए बाहर जाना है। तो इतने टाइम के बीच मुझे भी रेडी होना पड़ता है। अब तक 7:35-40 के बीच टाइम होता है। तो अब मुझे बेटी को छोड़ने जाना होता है इस टाइम, क्योंकि बेटी को 8 बजे वहाँ पर पहुँचाना होता है। तो अब मैं जा रही हूँ बेटी को छोड़ने। बेटा भी मेरे साथ ही जा रहा है, क्योंकि घर पे वो अकेला नहीं रह सकता। तो अब मैं और बेटा बेटी को छोड़कर आ चुके हैं वापस।
तो अब जाकर मेरे ब्रेकफास्ट की बारी आती है। अब मैं चाय के बीच दूध डाल रही हूँ, अपना ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी। अब तक 8:30 के आसपास का टाइम होता है। अब जाकर मेरे ब्रेकफास्ट की बारी आती है। तो अब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ जहाँ पर, और साथ साथ में मैं आप लोगों के जो भी कमेंट्स होते हैं उन्हें देखती हूँ, उनके कोई रिप्लाई करने होते हैं, जहाँ जो भी ऐसा मुझे अपना देखना होता है मोबाइल पर, मैं वो साथ साथ ब्रेकफास्ट के साथ वो करती हूँ। तो अब तक जो टाइम होता है वो 8:45 के बीच होता है, 8:45 या 8:45 के 5-10 मिनट आगे पीछे होता है जब तक मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो उसके बाद मेरी बारी आती है जो भी कपड़े वॉश करने होते हैं। वैसे मैं डेली कपड़े वॉश नहीं करती, एक दिन छोड़कर ही करती हूँ। तो आज मुझे कपड़े वॉश करने थे, तो इसीलिए मैंने सारे कपड़े मशीन के बीच डाल दिए और मशीन को ऑन कर देती हूँ। और मशीन चलाने के बाद मैं उधर किचन में जो भी रात के साफ़ किए हुए बर्तन हैं उनको डिश वॉशर से निकाल कर जगह जगह पर रखती हूँ, और जो दिन के ब्रेकफास्ट के यूज़ हुए बर्तन हैं उनको डिश वॉशर में वापस लगाती हूँ। तो इसके बाद मेरा शुरू होता है क्लीनिंग का काम। जो भी मुझे बेडशीट सेट करनी है, जो भी रूम में इधर उधर सामान पड़ा है सभी वो उठाना होता है, सेट करना होता है। बच्चों के खिलौने इधर उधर पड़े हैं वो सभी सेट करने के बाद मैं जो भी डस्टिंग का काम होता है वो भी कर लेती हूँ साथ में। और सामान को उठाना सेट करना ये तो मेरा सारा दिन चलता रहता है। जी सभी मॉम्स जानती हैं जिन घर में बच्चे हैं, और स्पेशली जैसे मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो उनमें तो फिर जी सारा दिन काम चलता रहता है। अभी मैं साफ़ करके हटूँगी फिर से वही हाल हो जाएगा। वो आगे आगे खिलारते जाएंगे सामान को और मैं पीछे पीछे सेट करती जाऊंगी। लेकिन जो मॉर्निंग में क्लीनिंग का रूटीन शुरू होता है वो जहाँ से शुरू होता है, सारे सामान सेट करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद, अब जहाँ पर मेरा टाइम आता है वैक्यूम क्लीनर का। वैसे मैं डेली वैक्यूम क्लीनर नहीं करती, मैं डेली ज़्यादातर ब्रश यूज़ करती हूँ, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर की काफ़ी आवाज़ होती है तो मुझे फिर बेटे का पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है, किधर है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर वैक्यूम क्लीनर 1-2 दिन छोड़कर करती हूँ। तो डेली मैं ब्रश करती हूँ, सुबह जैसे इंडिया झाड़ू होता है ऐसे ब्रश मिल जाता है, मैं ब्रश रखा हुआ है घर पर, तो मैं ब्रश के साथ ही सारा घर साफ़ कर लेती हूँ डेली। इससे मुझे बेटे के बारे में पता चलता रहता है, क्योंकि अगर बेटा मेरे साथ में हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आवाज़ की, लेकिन अगर बेटा दूसरे रूम में हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ से, कि बेटा क्या कर रहा है, कहीं चोट ना लगा ली। इसीलिए मैं ज़रा कोशिश करती हूँ कि मैं ब्रश ही यूज़ कर लूँ। उसके बाद मॉपिंग का टाइम आता है, मैं मॉपिंग कर लेती हूँ। उसके बाद इसके बीच बीच मैं बेटे को भी 2-3 बार उसके पास जाती हूँ, उसे जो चाहिए देती हूँ। मुझे उसे भी देखना पड़ता है, मुझे बेटे को भी थोड़ा बिज़ी करना पड़ता है। जहाँ तो फिर बेटा खेलेगा इस टाइम अकेला, जहाँ फिर बेटा थोड़ा टीवी देखेगा, क्योंकि अगर बेटा बिज़ी नहीं होगा अपने किसी काम में तो मैं फिर काम नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मुझे वो भी मेरे पास आ जाता है, लेकिन उसे मुझे बार बार जाकर बिज़ी करना पड़ता है कि वो किसी काम में बिज़ी हो और मैं काम कर सकूँ। और सारी क्लीनिंग करने के बाद मेरा टाइम शुरू होता है जो लंच बनाना है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल। हम जो लंच करते हैं वो बेटी के किंडरगार्टन से वापस आने के बाद ही करते हैं सभी साथ में, मैं और बेटा बेटी दोनों तीनों। तो इसीलिए अगर कोई लाइट सा कुछ बनाना हो तो फिर तो मैं बेटी के आने के बाद ही लंच तैयार करती हूँ। जैसे कोई नूडल वगैरह पास्ता वगैरह बनाना हो तो वो मैं बाद में बनाती हूँ, जहाँ रोटी बनानी है वो भी बाद में बनेगी। लेकिन मुझे दाल बनानी थी जे मैं पहले बना रही हूँ, क्योंकि उसके आने के बाद फिर दाल बनाना ज़्यादा लेट हो जाएगा। इसीलिए मुझे कोई दाल वगैरह बनानी हो, जहाँ सब्जी बनानी हो, वो मैं पहले ही बना लेती हूँ। दाल मैं जिस भी कुकर में बनाने वाली हूँ उसी के बीच डालकर धो लूँगी। मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मैं अलग से बर्तन ज़्यादा ख़राब नहीं करती कि मेरा ज़्यादा काम ना बढ़े। मैं कुकर के बीच ही डालकर उसे धोकर फिर दाल रखूँगी। आप भी मुझे कमेंट कीजिए, आप में से कौन कौन कोशिश करता है कि आपके बर्तन ज़्यादा ख़राब ना हो। आप ऐसे ही मेरी तरह, जैसे मैंने उसी कुकर के बीच दाल को धो लिया जिसमें हम बनाने वाले हैं। नहीं तो अदरवाइज़ लोग ऐसा करते हैं, दाल को अलग धोते हैं और उसके बाद दाल को कुकर में डालते हैं। मैंने दाल के नीचे से गैस को ऑन कर दिया और दाल के लिए अब तड़का काट रही हूँ। इसके बीच मैंने बेटे को भी 1-2 बार जाकर देखा और अब उसे खाने के लिए एप्पल काट कर देकर आई हूँ। मेरा मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ मुझे अब रोटी जस्ट बनानी है, वो बेटी के आने के बाद ही बनानी है। तो आप टाइम देख चुके हैं, अभी 11:45 नहीं हुए, तो मेरा सारा मॉर्निंग का काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नहाकर भी वापस आ चुकी हूँ। वैसे तो मैं घर पे कोई मेकअप नहीं करती, मैं बहुत सिंपल रहती हूँ घर पे, लेकिन मैं जहाँ पर लिपस्टिक लगा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी देर के बाद बेटी को लेने जाना है, इसीलिए मैं अभी से ही लिपस्टिक मैंने लगा ली। तो अभी 11 भी नहीं बजे तो मेरा सारा काम भी हो चुका है। बहुत ईजी हो जाता है अगर हम रेगुलर लगे रहते हैं करते।
तो अभी 11 भी नहीं बजे, तो मुझे 11:30 के बाद बेटी को वापस लेने जाना है, इसलिए मेरे पास आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम है। तो इस टाइम के बीच मुझे जो भी अपनी वीडियो शूट करनी होती है, जहाँ वीडियो को कोई अपलोड करना होता है, जहाँ मुझे कोई इंडिया कॉल भी करनी होती है, इस टाइम के बीच में वो काम करती हूँ। और आप सभी फ्रेंड्स के बहुत प्यारे प्यारे जो कमेंट्स आते हैं वो मैं रीड करती हूँ और उनके रिप्लाई करती हूँ। और अपना काम करते करते ऐसे बेटा भी मेरे साथ ही रहता है, उसके साथ भी कुछ टाइम स्पेंड हो जाता है। तो ये तो थी मेरी बिज़ी मॉर्निंग रूटीन जो मैंने आपके साथ आज शेयर की। वैसे मेरा सारा दिन ऐसे बिज़ी शेड्यूल चलता है, ऐसा नहीं कि मेरा अभी काम हो गया तो बस मैं फ्री हूँ, मेरा सारा दिन ऐसा ही चलेगा। और इतना करने के बाद घर फिर भी ऐसा हो जाता है जैसे मैंने कभी साफ़ ही ना किया हो। ये तो सभी मॉम के साथ होता है, स्पेशली जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, वो तो सारा दिन ऐसे बिज़ी रहती हैं। और वैसे भी कहते हैं ना, हाउसवाइफ 24 आवर काम करने के बाद फिर भी वो फ्री की फ्री होती है। कहा जाता है कि वो कोई काम नहीं करती, घर पे फ्री है। तो आप भी मुझे कमेंट कीजिए कौन कौन मेरी तरह ऐसे घर पर फ्री है। तो ये तो थी हंसी मजाक की बातें, खैर छोड़िए। आप जहाँ पर देख पा रहे हैं मैं लैपटॉप पर काम करना चाह रही हूँ, लेकिन बेटा मुझे करने नहीं दे रहा है और करने भी नहीं देगा, क्योंकि जब तक बच्चे पास है वो लैपटॉप पर कुछ ना कुछ छेड़ते रहेंगे और मैं काम कर नहीं पाऊंगी। इसीलिए मैं बाद में ही कर लूँगी इसको, मुझे अभी लैपटॉप को बंद ही करना पड़ेगा। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बी हैप्पी, बी सेफ़।